चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, शॉर्ट में CDD। इसे हेलर सिंड्रोम्स के रूप में भी जाना जाता है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ये प्रॉब्लम उन बच्चों में देखी जाती है जो जन्म से लेकर 2 से 4 साल की एज तक नॉर्मली डेवलप होते हैं, लेकिन फिर अचानक उनमें लैंग्वेज, सोशल और मोटर स्किल्स में गिरावट आ जाती है। CDD और ऑटिज़म में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है, इसको जानते हैं। CDD ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। दोनों ही डिसऑर्डर परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के ग्रुप में आते हैं। इन डिसऑर्डर्स में नॉर्मल डेवलपमेंट के बाद अलग अलग स्किल्स का नुकसान होने लगता है, लेकिन CDD ऑटिज़म से अलग होता है क्योंकि CDD में स्किल्स में प्रॉब्लम्स जन्म से 2-4 साल बाद शुरू होता है, जबकि ऑटिज़म के लक्षण आमतौर पर जन्म के बाद से ही दिखने लगते हैं। और CDD में स्किल्स की हानि सीवियर और ड्रामेटिक होती है। ये डिसऑर्डर बहुत रेयर होता है, जबकि ऑटिज़म का रेट हायर है। इसके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं, अब इनको जानते हैं। पहले से सीखे गए स्किल्स की अचानक हानि होना, मतलब बच्चा जो पहले से सीख चुका है जैसे लिखना या बोलना, वो बाद में अचानक से उनको इन एरियाज़ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उनमें 2 या ज़्यादा एरियाज़ में अचानक गिरावट देखी जाती है, जैसे लैंग्वेज, सोशल स्किल्स, प्ले स्किल, मोटर स्किल और ब्लोअर एंड ब्लैडर कंट्रोल। लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग। इस डिसऑर्डर में 3 एरियाज में वीकनेस देखी जाती है। पहला सोशल इंटरेक्शन, दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरा रिपीटेटिव बिहेवियर एंड इंटरेस्ट पैटर्न। इसके कॉजेज़ क्या हैं? इसके कॉजेज़ अभी तक पता नहीं चले, बट कुछ पॉसिबल कॉजेज़ हैं, जैसे जेनेटिक। ऐसा माना जाता है कि ये डिसऑर्डर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से रिलेट एक जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण हो सकता है। दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, टॉक्सिक या इन्फेक्शन में आने से ब्रेन के डेवलपमेंट पर असर पड़ सकता है। तीसरा ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से हेल्दी टिश्यूज़ को फॉरेनर मानकर उन पर हमला कर सकता है। यानी हमारे बॉडी को पहचान होती है कि हमारे अंदर कौन से टिश्यूज़ सही है और कौन से टिश्यूज़ गलत है, तो जो हमारा हेल्दी टिश्यू है वो गलती से दूसरे टिश्यूज़ को फॉरेनर समझकर उन पर अटैक कर सकता है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे ब्रेन अफेक्ट हो सकता है। CDD कभी कभी दूसरे न्यूरोलॉजिकल और जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ एसोसिएट हो सकता है, जैसे ट्यूबेरियस स्क्लेरोसिस, लिपिड स्टोरेज डिसीज। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, इसे आटिपिकल ऑटिज़म भी कहा जाता है, एक न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये मेनली 2 फीचर्स के कारण होता है: दूसरे लोगों के साथ बातचीत करने की एबिलिटी में कमी, और दूसरा कम्युनिकेशन, बिहेवियर पैटर्न्स और इंटरेस्ट में एबनॉर्मेलिटीज़। PDD और NOS को आटिपिकल ऑटिज़म कहा जाता है क्योंकि इससे अफेक्टेड पर्सन ऑटिज़म से जुड़े कुछ सिम्टम्स डिस्प्ले करते हैं, लेकिन सभी सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होते। इसी कारण इसे नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड भी कहा जाता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स दूसरे PDD जैसे रैट सिंड्रोम्स और CDD यानी चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर से अलग होते हैं। ये डिसऑर्डर लड़कों में लड़कियों के कंपैरिजन में 4 गुना ज़्यादा पाया जाता है। इस डिसऑर्डर की प्रीवेलेंस रेट क्लीन नहीं है, क्योंकि अलग अलग क्लिनिकल डेफिनेशंस के कारण इसको एक्यूरेटली डायग्नोस करना डिफ़िकल्ट है।
कई बच्चे जिनमें ऑटिज्म जैसे कुछ सिम्टम्स होते हैं, लेकिन पूरे तरह से उन्हें ऑटिज्म के कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, उन्हें इस डिसऑर्डर के कैटेगरी में रखा जा सकता है। इस डिसऑर्डर से जुड़े सिम्टम्स आमतौर पर 3 साल की उम्र के बाद क्लियरली विजिबल होते हैं। शुरू में ये डिसऑर्डर नॉर्मल डेवलपमेंट को नहीं रोकता, लेकिन कुछ साल बाद सोशल एबिलिटीज़ में एबनॉर्मल डिले देखने को मिलता है। पीडीडी और एनओएस से अफेक्टेड बच्चों में देखे जाने वाले सिम्टम्स हैं गज अवॉइडेंस, यानी आंखों में आंखें डालकर बात करने से बचना, लैक ऑफ एक्सप्रेशन, फेशियल रिस्पॉन्सेज, इनरेगुलेटरी इन स्पीच, रिपीटेटिव एंड ऑब्सेसिव बिहेवियर्स, डिलेड मोटर स्किल्स डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। पीडीडी एनओएस के कॉज अभी अनक्लियर है, लेकिन ब्रेन में कुछ स्ट्रक्चर और न्यूरॉन पाथवे में एबनॉर्मेलिटी के कारण ये डिसऑर्डर हो सकते हैं।